नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रियंका और आप सुन रहे हैं एक और रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है बल्कि एक ऐसे एहसास की है जो अगर किसी इंसान के साथ सच में हो जाए तो शायद वो पूरी जिंदगी उसे भूल नहीं पाए। आज की कहानी का नाम है आखिरी कॉल। तो अगर आप रात में ये कहानी सुन रहे हैं तो कमरे की लाइट थोड़ी धीमी कर लीजिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दिल्ली की ठंडी रात थी। घड़ी में 11:40 हो रहे थे। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी माँ शहर से बाहर गई हुई थी और घर में बस वही थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे पर हवा की वजह से टक 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 की आवाज आ रही थी। रिया ने सोचा शायद हवा होगी। उसने फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। तब अचानक उसके फोन की स्क्रीन चमकी। एक कॉल आ रही थी। रिया ने फोन उठाकर देखा, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि स्क्रीन पर लिखा था रिया कॉलिंग। रिया कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह खुद को कैसे कॉल कर सकती है। उसने घबरा कर कॉल काट दी, लेकिन कॉल काटने के कुछ सेकंड बाद ही फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, कॉल क्यों काट दी? रिया का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत जवाब लिखा, तुम कौन? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन पर एक और मैसेज आया, तुम मुझे अभी नहीं पहचानोगी। रिया को लगा कोई उसका मजाक बना रहा है। उसने फोन साइड में रख दिया और पानी पीकर उठ दी। लेकिन तभी ठीक 12 बजे फोन फिर बजा। इस बार उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कुछ सेकंड तक वह कॉल को देखती रही। फिर उसने धीरे से कॉल उठा ली। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक पूरी खामोशी थी। फिर अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई दी, लेकिन वह आवाज रिया की अपनी आवाज जैसी थी। आवाज धीरे से बोली, रिया, अगर तुम आज रात को घर से बाहर गई तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। रिया का गला सूख गया। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी आई। फिर आवाज बोली, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। और कॉल कट गई। रिया का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने तुरंत घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। सब कुछ बंद था। तब उसके फोन पर एक फोटो आई। वह फोटो उसके घर के बाहर की थी और उस फोटो में रिया खुद खिड़की के पास खड़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन वह फोटो अभी भी ली गई थी। रिया धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ी। बाहर सड़क बिल्कुल खाली थी। तभी फोन पर फिर मैसेज आया, मैंने कहा था ना बाहर मत देखना। रिया डर से पीछे हट गई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई उसे देख कैसे रहा है। तभी घर की लाइट चपकने लगी। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर लिखा था लास्ट वार्निंग। रिया ने डरते डरते कॉल उठाई। आवाज बोली, अगर तुम जानना चाहती हो कि आज रात तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तो अभी घर के गेट तक जाओ। रिया का दिमाग कह रहा था मत जाओ, लेकिन क्यूरियोसिटी उसे खींच रही थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे खोलकर बाहर आई। सड़क पर गहरा सन्नाटा था। गेट के पास एक काला लिफाफा पड़ा था। रिया ने लिफाफा उठाया। अंदर एक पुरानी फोटो थी। फोटो में एक लड़की थी जो बिल्कुल रिया जैसी दिखती थी। फोटो के पीछे लिखा था मौत की तारीख आज। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। रिया ने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह चौंक गई, क्योंकि उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रही थी। मैं मुस्कुराई और बोली, मैंने कहा था ना मैं तुम्हारा फ्यूचर हूं। रिया ने डरते हुए पूछा, तुम 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 सच में तुम सच में कौन हो?
लड़की ने जवाब दिया, मैं वही हूं जो तुम बनने वाली हो। फिर उसने धीरे से कहा, और आज रात तुम्हें एक फैसला लेना होगा। रिया ने पूछा, कैसा फैसला? लड़की बोली, अगर तुम अभी इस घर में वापस चली जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन अगर तुम आज रात इस सड़क पर आगे बढ़ी तो तुम्हारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। रिया कुछ सेकंड तक सोचती रही, फिर उसने एकदम सोचा और आगे कदम बढ़ाया, और उसी पल पूरे इलाके की लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, सड़क पर कोई ना था। फिर जमीन पर रिया का फोन पड़ा था, और फोन की स्क्रीन पर आखिरी मैसेज था, गेम ओवर। दोस्तों, उस रात के बाद रिया को किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ लोगों का कहना है कि वह शहर छोड़कर चली गई, लेकिन कुछ लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को उस इलाके में किसी फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर लिखा होता है, रिया कॉलिंग। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमय और सस्पेंस से भरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और डरावनी और सस्पेंस वाली कहानियां लेकर आऊं तो मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए रहस्य के साथ।